ये पूरा कार्यालय आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल पुलिस की मौजूदगी भी है। और पुलिस की मौजूदगी का एक कारण कि यहाँ पर कुछ धब्बे नजर आ रहे हैं, लाल धब्बे हैं। ये खून के धब्बे हैं कि नहीं ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस तरीके के लाल धब्बे हर जगह इस घर में, इस कार्यालय में नजर आ रहे हैं। और पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, जो देख रही है कि क्या इसका मेन सोर्स हो सकता है, कहां से ये पूरी चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ आपको हम जाहिर तौर पर वो धब्बे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको बताएं कि जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है, ये पूरा स्टेयरकेस है, सीढ़ी के पास का ये पूरा इलाका है। इसके ठीक नीचे भी खून का, मैं धब्बे नहीं कहूंगी, खून जैसी धार, ये लाल रंग की धार यहाँ नजर आ रही है। आखिर ये धब्बे क्या हैं, वही शुरुआती तौर पर देखें, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस कमरे में जैसे ही हम पहुंचे, हम आपको वो तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन जहां मैं खड़ी हूं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर एक इसी खून से सनी हुई धोती या साड़ी जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पुलिस जो है वो लगातार कमरे दर कमरे, छत पर जाकर वो चेक कर रही है कि इसके क्या कहीं और भी सोर्सेज मिल रहे हैं। ये ब्लड जैसे स्टेन, ये खून जैसे धब्बे क्या वाकई खून के हैं या किसी और चीज के हैं, और अगर ये हैं तो ये यहाँ कैसे आए। यहाँ पर इस पूरे ऑफिस की अगर बात की जाए तो इसको बुलडोज हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ पर केवल बात की जाए तो केवल कपड़े पड़े हैं या डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं या फाइलें पड़ी हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और लेकिन यहाँ जैसे ही हम सुबह पहुंचे, हमें यहाँ पर कुछ धब्बे नजर आए और हमने जिम्मेदार नागरिक होने के चलते पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया कि ये हमें कुछ अनयूजुअल यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हम अतिक्रमण के कार्यालय आए हुए हैं और तब ऐसी चीजों पर नजर नहीं पड़ी। मैं आपको कमरे दर कमरे बता रही हूँ कि इस एक कमरे में जहां पर अभी हमारी मौजूदगी है, जहां मैं खड़ी हूँ, उसके जमीन पर धब्बे ही धब्बे हैं। वो लाल धब्बे इस पूरे जो पूरी ज़मीन है वहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा इस कमरे के बाद जब आप इस कमरे में जाते हैं तो यहाँ पर तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ठीक पीछे एक कपड़ा पड़ा हुआ है जो खून में सना हुआ है। नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ पन्ने हैं जिनमें ब्लड स्टेन नज़र आ रहा है। जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पर खून के कुछ धब्बे हैं। और यहाँ से जब हम इस तरफ को बढ़ते हैं, इस कमरे की अगर बात करूं तो इस कमरे में नहीं, इस कमरे में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये एक जो बड़ा कमरा, यहाँ कुछ इस तरीके का नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से अंदर चल के जब हम देखते हैं तो यहाँ फिर मुझे कुछ धब्बे दिख रहे हैं जो पोछे हुए हैं। अब हम जाहिर तौर पर आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं जो ब्लड स्टेन जैसी लग रही हैं, जो खून के धब्बों जैसी लग रही है, लेकिन इस बड़े हॉल में भी, जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉल है, वहाँ पर भी ये ब्लड स्टेन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ से वो ब्लड स्टेन्स नज़र आ रहे हैं। नीचे चल के आपको बताते हैं कि यहाँ तो अभी हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर हैं और यहाँ अगर बात की जाए तो एक के बाद एक पुलिसकर्मियों का आना, क्योंकि ये मैटर थोड़ा संगीन गंभीर हो सकता है जिस तरीके से अभी यहाँ पर हालात बने हुए हैं। देखें, मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकती लेकिन डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि ये जो आपको सफ़ेद स्टेयरकेस नज़र आ रही है, नीचे की तरफ जाते हुए इनमें भी धारा जो कहते हैं ना बहती है, जैसे पानी ऊपर से बहता है, वैसे बहते हुए लाल लाल निशान है। इसके बाद मैं नीचे की तरफ आपको लेकर चलती हूँ, जहाँ से इसकी असल में शुरुआत, जब हम यहाँ घुसे तो हमने देखा कि कहाँ से ये क्या है। अब ये पूरी स्टेयरकेस जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि स्टेयरकेस के, मैं वो तस्वीर आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन इस स्टेयरकेस के पूरे जो आसपास का इलाका है वहाँ पर भी उसी तरीके के ब्लड स्टेन नज़र आ रहे हैं। जब हम पहली बार यहाँ पर आए तो हमें लगा ये धब्बे हो सकते हैं कि पेंट के हो सकता है कि किसी ने पान खा के थूका हो, ऐसी तमाम चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये डॉट जो हैं ये बहुत ज़्यादा होते गए और ये इस तरीके से होते गए कि जैसे इतना ब्लड की पहले हमें लगा किसी का हाथ गलती से कट गया हो, कोई यहाँ पर आया हो, उसका ब्लड स्टेन। लेकिन जिन सीढ़ियों में मैं चल रही हूँ, इन तमाम सीढ़ियों में किनारे में ऐसे में यहाँ पर लाल धब्बे जो हैं वो बने हुए हैं। मौके पर यहाँ फिलहाल 3 पुलिसकर्मी हैं और लगातार उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिनको हमने यहाँ पर बताया कि ये इस तरीके के कुछ धब्बे नज़र आ रहे हैं। देखिए, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये खून के धब्बे हैं, हम ये कह रहे हैं ये खून जैसे दिख रहे हैं, लाल रंग के धब्बे हैं। ये धब्बे क्या है वो जाहिर तौर पर पुलिस ही इसको बताएगी कि क्या है, लेकिन कुछ अनयूजुअल ज़रूर है जो आज हमें अतीक अहमद के कार्यालय में दिखा। जब यहाँ पर हम आए थे देखने के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, ये पूरा कार्यालय अगर मैं आपको दिखाऊँ तस्वीरों में तो आप देखेंगे कि बाहर भी पुलिस की तैनाती जो है वो दिख रही है। देखें, आप बाहर भी आपको पुलिस वाले जो है वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ आप देखें
तो पुलिस की टीम आपको नज़र आ रही है और एक के बाद एक पुलिसकर्मी जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब मामला जो है वो अब गंभीर होता हुआ जा रहा है, क्योंकि ये जो ब्लड स्टेन्स नज़र आ रहे हैं ये जाहिर तौर पर कुछ गंभीर भी हो सकता है। और यहाँ आपको तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये खून जैसे धब्बे देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पर आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस बाहर से भी आने लगी है, अंदर तो लगातार यहाँ पर टीमें मौजूद ही है और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अजीब सी चीज़, एक अनयूजुअल चीज़ हमें नज़र आई जो हमने यहाँ पर देखी, जहाँ पर सीधे तौर पर हमें खून जैसे धब्बे नज़र आए। अंदर घुसते ही हमने कुछ नया देखा, कुछ अजीब देखा। पहले 2-3 बार हमने सोचा कि नहीं ये नहीं होगा, जो हम सोच रहे हैं ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो कार्यालय बंद रहता है और ये कार्यालय अगर बंद रहता है तो यहाँ पर कोई क्यों आएगा। यहाँ पर केवल मीडिया के लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर इन फाइलों को देखने आ रहे हैं, यहाँ क्या कुछ है वो देखने के लिए आ रहे हैं, इसके अलावा यहाँ कोई नहीं आ रहा। लेकिन कमरे दर कमरे में जब हम घूम रहे हैं, मैं पैर बचाती हुई चल रही हूँ क्योंकि हर जगह मुझे ये स्टेन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। और अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ अगर बात करें तो बाकी लोग भी यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारे बोलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आसपास यहाँ पर पुलिस के लोग थे वो सीधा यहाँ पर पहुँच गया और उन्होंने अपनी शुरुआती जांच जो वो देख सकते थे वो देखा है। अब बाकी टीमों को भी यहाँ पर धीरे धीरे करके बुलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको जो तस्वीरें बता रही हूँ वो वाकई बहुत अजीब है, क्योंकि खून सिर्फ एक जगह नहीं है। ये खून जैसे धब्बे जो हैं वो केवल एक जगह नहीं है, बल्कि हर कमरे में, पहले फ्लोर के हर कमरे में ये नज़र आ रहे हैं। और जहाँ जहाँ मेरे पैर पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ मुझे ये धब्बे नज़र आ रहे हैं। लेकिन किसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पे जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस की मौजूदगी तो है ही है। और यहाँ तो यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से पूरे ऑफिस में यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने भी हमारे साथ छत तक जाकर वो इन्वेस्टिगेट कर चुकी हैं। वहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक पुलिस वाले की मौजूदगी फिलहाल यहीं पर है। आगे क्या काम करना है उस पर पुलिस फिलहाल एक्शन ले रही है कि आगे क्या किया जाएगा वो उस पर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जहाँ हमारी ये मौजूदगी है वहाँ की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही हमने इसे देखा हमने पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए वो सीधा यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये पूरा हॉल जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर भी इनिशियल तौर पर धब्बे नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ धब्बे यहाँ तक दिख रहे हैं। देखिए अंदर कहाँ तक ये धब्बे हैं। यहाँ इस पूरे हॉल में कम धब्बे हैं और यहाँ जाकर ये धब्बे खत्म हो जाते हैं, या फिर ये पूरी जगह जो है मटिया मेट हो चुकी है, पूरी मिट्टी में है। शायद इसमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ तक जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इस पॉइंट तक यहाँ पर वो जो स्टेन जिनकी हम बात कर रहे हैं वो नज़र आ रही है। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि इन्हें न्यूज़ 18 इंडिया ने देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद यहाँ पर पुलिस भी मौके पर पहुँची है। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुँची हुई है, क्योंकि ये कुछ अनयूजुअल था, ये कुछ ऐसा था जो हमने नहीं देखा था। और जैसे ही हम यहाँ पर आए हमने देखा कि मैं जो आपको बता रही हूँ कि हर एक कमरे में केवल एक ये कमरा है जहाँ पर वो धब्बे या स्टेन नहीं नजर आ रहे, केवल ये कमरा। इस कमरे में जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, इस कमरे में जहाँ पर एक पुलिस वाले की तैनाती है, उस कमरे में जहाँ जहाँ हम मुड़ के जा रहे हैं वहाँ पर, ये बाथरूम है, यहाँ पर कोई स्टेन नज़र नहीं आ रहा है। और पूरी जगह जो है वो आपको धब्बे ही धब्बे जो है वो नज़र आ रहे हैं। पुलिस की एक टीम यहाँ पर मौजूद है और आगे फर्दर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस होंगे वो उस पर ही किए जाएंगे। और ये तस्वीरें सीधी हमने आपको दिखाई। देखिए अब हमारे बाद यहाँ पर बाकी जो चैनल्स के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा दूँ बाहर से। ये इस पूरे ऑफिस की फ़िलहाल ताज़ा तस्वीर है और ये बुलडोज़ हुए से 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। यहाँ पर किसी की आवाजाही नहीं है। यहाँ पर केवल वो लोग आते हैं जो मीडिया के होते हैं ज़्यादातर, जिनको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो वो ढूंढते हैं कि कुछ नया मिले, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके अलावा आमतौर पर लोग यहाँ पर नहीं आते। और ऐसे में जब हम यहाँ सुबह पहुँचे हैं, मैं अगर आपको समय भी बताऊँ तो तकरीबन
8:45 के लगभग हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और तब हमने इस बात को देखा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों ने तब ये सोचा कि ये कुछ और भी हो सकता है, ये ज़रूर नहीं हो सकता है पेंट गिर गया, हो सकता है कोई स्याही हो, कोई रेड कलर के पेन से लिखता हो उसकी स्याही हो, कुछ तमाम तरीके की चीज़ें हमने लगाई क्योंकि इस जगह पर इस तरीके की चीज़ें मिलना हमको हजम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते गए, पूरे फ्लोर में जब हमने ये दाग देखे तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया जो बिल्कुल पास में यहीं खड़ी थी। हमने उनको बोला आप एक बार यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ खून जैसे धब्बे हैं। पुलिस त्वरित तौर पे यहाँ पर पहुंची। अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस की एक टीम यहाँ पर खड़ी हुई है और आगे के जो इंस्ट्रक्शंस है देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि एक पुलिसकर्मी यहाँ पर अभी भी मौजूद है और वो इसी वजह से यहाँ पर मौजूद है क्योंकि अभी ये आगे फर्दर इस पर क्या किया जाएगा वो उस पर सीधे तौर पर ये देखिए आपको मैं देखो आपको लगातार ये बता रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। ये एक सबसे नीचे हम जब यहाँ पर आए तो हमें एक छोटा सा चाकू भी नज़र आया। उस चाकू के पास हल्का सा उसमें थोड़ा हल्का ब्लड भी लगा हुआ था। लेकिन ये जो पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं है, ये अतीक अहमद का कार्यालय है जिसको बुलडोज किया गया और उसके बाद यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं लगा रहा और उसके बाद भी इस तरीके के ये खून जैसे धब्बे जब यहाँ पर नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं मामला अपने आप गंभीर नज़र आता है। ये पूरा अतीक का कार्यालय है जहाँ पर जगह झपके पे ये ब्लड से नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर आपको लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ से जब हम आते हैं ये तो बाहर का पूरा रास्ता हो गया, यहाँ ये अंदर उस कमरे में, इसके इधर वाले कमरे में, इस कमरे में, उस कमरे में, इन 4-5 कमरों में खून के निशान हैं। यहाँ से जब हम बाहर आते हैं सीढ़ियों के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी एक के बाद एक आपको पूरे स्टेयरकेस की बात की जाए तो स्टेयरकेस के पास, क्योंकि हम आपको वो स्टेन्स नहीं दिखा सकते हैं लेकिन मैं तस्वीरें आपको बता रही हूँ, डिस्क्राइब कर रही हूँ कि जहाँ पर मेरी फ़िलहाल मौजूदगी है वहाँ पर ना केवल धब्बे बल्कि मैं कहूँ कि खून जैसी धाराएं नज़र आ रही है। बिल्कुल मतलब जिस तरीके से बहुत खून बहाव वैसी धाराएं उस तरफ नज़र आ रही हैं। दीवारों पे ये सफ़ेद रंग की दीवारों पे अलग अलग जगह छोटे बड़े स्टेन्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये बदलाव हैं। यहाँ एक ख़ास बात आपको बताएं, हम कल भी इस जगह पर आए थे और कल से आज की इस टाइम पर बहुत तब्दीलियाँ हो गई हैं। एक बैग जो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि इस पर भी हल्का ब्लड का स्टेन पड़ा हुआ है। ये बैग की बात की जाए और ये देखें ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी थी कि जब हमने एंट्री की सबसे पहला हमारा ध्यान जो है वो इस वजह से ही हमें शक हुआ कि क्या हुआ। और ये आप सीधी तस्वीरें देखें कि किस तरीके से ये देखें आप, इसमें भी हल्का खून का निशान जो है वो हमें लग रहा है लेकिन हम पूरी तरीके से आपको इसको नहीं दिखा रहे, पर आप समझिए कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक चाकू पड़ा है। और शुरुआत जब होती है ना, देखिए ये अतीक के ऑफिस की एंट्री है, यहाँ से हम आते हैं, ये अतीक के ऑफिस की एंट्री, यहाँ से हम आते हैं। हम मुश्किल से 10-15 कदम चलते हैं और इस 10-15 कदम के बीच ही हमें सबसे पहले कुछ धब्बे नज़र आते हैं। वो धब्बे जो मिटाने की कोशिश की जाती है ना जैसे वैसे फैले हुए, उसके बाद ये चाकू दिखता है और उसके बाद हम ऊपर के हमारा दरअसल हमने अपने दिमाग में ये लगाया था कि शायद हो सकता है कि रात को यहाँ कोई रुकता हो, कि किसी तरीके के और कोई चोरी ना हो या कोई, तो तमाम तरीके के दिमाग में हम चीज़ें तो लगाकर चल रहे थे लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि दरअसल है क्या। और ऐसे में जब हम यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ से जो हमारा शक था इन स्टेन्स को लेकर वो गहराता गया और यहाँ से ऊपर चढ़ते ही जैसे ही ऊपर हम पहुँचे हैं इन सीढ़ियों के माध्यम से और ये पूरी स्टेयरकेस चढ़ते हुए, तो आप समझिए कि ऊपर चलते चलते हमारा शक और गहराता जा रहा था क्योंकि ये स्टेन्स कम होने की बजाय, यानी कि ये धब्बे कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे थे। खून के धब्बों से ये धाराओं में बदल चुका था और इस तरह की बहुत ज़्यादा खून बहा हो या ये बहुत ज़्यादा जिनको हम अभी खून के धब्बे मान रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बहाव, इस तरीके की तस्वीर हमें लग रही थी और इसी वजह से हमने यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म किया। देखा अब मैं आपको ये सफ़ेद दीवार आपको दिख रही है, तो जहाँ पर इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन खड़े हैं उनके ठीक बगल में भी दीवार में भी हल्के हल्के ब्लड के स्टेन्स या ब्लड जैसे स्टेन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह अतीक के कार्यालय में आज ये खून के धब्बे मिलने से सनसनी फैल गई है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर पुलिस वाले की मौजूदगी है। पहले यहाँ पर 3 पुलिस वाले थे जिन्होंने ये तमाम कमरे छाने, छत पर गए, दूसरी छत पे गए, एक एक कोने को देखा, वो तमाम विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए। और अभी भी अगर बात की जाए तो आप देखें कि यहाँ पर लगातार
पुलिस वाले की मौजूदगी देखे हुए यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि केवल खून के धब्बे ही नहीं मिले हैं, खून से सने हुए कागज़, खून से सनी हुई धोती या साड़ी जिसे कहा जाता है वो सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और सीधी तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह पुलिस की मौजूदगी में, और यहाँ पर आप देखें सीधे तरीके से पुलिस फ़िलहाल भी यहाँ पर मौजूद नज़र आ रही है। ये सीधी तस्वीरें।